वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 9th की बुक जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम इसका 6th लेक्चर करने वाले हैं। 5 लेक्चर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जहां पर हमने बहुत सारी बातें इसकी सीखी। डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, वो सब हम कर चुके हैं, वो सब हमने समझे। अभी हम इसके दूसरे हिस्से पे पहुंचे हुए हैं, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जरूरी क्यों और सबसे बेहतर क्यों है, इस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बुक ओपन करनी है, जो पेज हम पढ़ रहे हैं वो ओपन करना है, उसके साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है। डेमोक्रेसी क्या है ये हम समझ चुके हैं। इसके फीचर्स क्या है, वो 4 फीचर्स याद हो गए होंगे, याद करने हैं वो आपको, वो सारी चीजें, और कंपेयर करना है। किसी देश के बारे में पढ़ो, वो कैसा है कैसा नहीं है, और उनको इन फीचर से मैच करके देखो। इंडिया में देखो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब आपको डेमोक्रेसी की समझ अपने आप बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी है। तो ये हमें समझ में आ गया कि क्या होता है डेमोक्रेसी, इसके फीचर्स क्या हैं। अब हम किसी भी सरकार को देख के बता सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। अब हम अगले मुद्दे पे पहुंचे हुए हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं व्हाई डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी सबसे बेहतर क्यों है। मैडम ने अपनी क्लास में पूछा कि अभी तक हमने पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, तो बताओ बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, क्या डेमोक्रेसी बाकी सभी स्वरूपों से, जो सरकार के अलग अलग स्वरूप होते हैं, रूप होते हैं, उनसे सबसे अच्छी है या नहीं है। अब बच्चों ने जैसे ही ये सवाल सुना, बच्चों में बहस छिड़ गई। कोई अपने विचार बता रहा है, दूसरा अपने विचार बता रहा है। ऐसे किस किस ने अपने क्या क्या विचार बताए वो हम पढ़ेंगे। और हम ये जानने से पहले कि ये सबसे बेहतर क्यों है, उससे पहले हम इसकी कुछ कमियां जान लेंगे कि इस डेमोक्रेसी की कमियां क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या हैं। पहले हम वो जान लेंगे, और जब हम इसके फायदे जानेंगे तो हम देखेंगे जिन कमियों को हम मान रहे थे वो असल में इसके फायदे हैं। ठीक है, हम एक एक चीज करके चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि बच्चों में बहस छिड़ी हुई है कि क्या डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। तो उस मामले में अलग अलग बच्चों का क्या कहना है वो हम समझ लेते हैं। तो डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी, कि मैं ये डेमोक्रेसी के फायदे के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लाभ क्या है उसके चर्चा हो रही है। योलांडा बच्ची, ठीक है, वे लिव इन ए डेमोक्रेटिक, ये मैडम की क्लास ही हुई, मेघालय वाली क्लास, वहीं पे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि योलांडा जो बच्चे वो क्या कहती है, वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, और पूरे विश्व में लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। हम उसी देश में रह रहे हैं जहां डेमोक्रेसी है, और पूरे विश्व में सभी लोग चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी हो। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर, और वो देश जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थे, पहले लोकतांत्रिक नहीं थे, आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, वो आज सब लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं, डेमोक्रेसी में बदलते जा रहे हैं। यानी जहां पहले डिक्टेटरशिप चलती थी, आज वहां डेमोक्रेसी है। जहां मोनार्की थी, आज वहां डेमोक्रेसी है। धीरे धीरे पूरा विश्व इस डेमोक्रेसी को अपनाता जा रहा है। जहां पहले डेमोक्रेसी नहीं होती थी, आज है। ऑल ग्रेट पीपल, जितने बड़े लोग हुए हैं, हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, उन्होंने इस डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में अच्छी बातें ही कही। जितने बड़े लोग हुए सभी ने इस डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बातें कही हैं। इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ट। तो इससे स्पष्ट नहीं हो जाता, ऑब्वियस का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, ऑब्वियस क्या होता है, स्पष्ट, साफ। तो क्या इससे साफ नहीं हो जाता कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। डू वी नीड टू डिबेट दिस, क्या हमें इस पर चर्चा करने की भी जरूरत है। डेमोक्रेसी तो बेस्ट है ही, कितने बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे में अच्छी बातें कही हैं, कितने देश इसको अपनाना चाह रहे हैं, सब सारा विश्व इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये तो अच्छी है ही। तो उसी बात में टंकिनी क्या बोलती है, टंकिनी बोलती है, बट लिंगदो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस। ये बात पहले भी आ चुकी है कि लिंगदो मैडम ने तो बोला है। अब इस बच्ची के दिमाग में वही बात है जो मैडम ने पहले बोली थी, कि मैडम ने तो बोला था कि हमें किसी चीज को इसलिए नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध है, या जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट इट, या फिर सिर्फ इसलिए हमें उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि सबने उसे स्वीकार कर लिया। तो कोई भी चीज
प्रसिद्ध है इसलिए वो सही नहीं हो जाती, और कोई भी चीज जिसे सब लोग मानते हैं वो सही नहीं हो जाती। इस चीज को हम पहले भी समझ चुके हैं इसी के उसमें, जब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था। याद आ रहा है जब हमने ये एग्जाम्पल लिया था, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। याद आ रहा होगा आपको, है ना? तो जो सब मानते हैं जरूरी नहीं है वो सही मानते हो सकता है गलत मान रहे। Isn't it possible that everyone is following a wrong path? क्या यह संभव नहीं है कि हर एक गलत रास्ते पे चल रहा हो? सब कोई एक मतलब ये मान के चल रहा हो कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा, हो सकता है कुछ और अच्छा हो। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये संभव नहीं है कि हर कोई एक गलत रास्ते पे चल रहा हो, सबको ही गलत पता हो डेमोक्रेसी के बारे में? ये भी हो सकता है। तो उसके बाद जेनी बोलती है यस, इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ। जेनी बोलती है हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये जो डेमोक्रेसी का जो रास्ता है ये सच में बहुत गलत है। अब जेनी बोल रही है कि डेमोक्रेसी तो सही है ही नहीं, बेस्ट तो छोड़ दो, डेमोक्रेसी का रास्ता ही गलत है। कैसे गलत है? जेनी के विचार में क्या है? व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री? इस डेमोक्रेसी से हमारे देश को आज तक क्या मिला है? ये लोकतंत्र हमारे देश में आज तक क्या लेके आया है? 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी, 7 दशक हो चुके हैं डेमोक्रेसी अपनाए हुए, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमें डेमोक्रेसी अपनाए हुए। एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री, और अभी भी हमारे देश में इतनी गरीबी है। अगर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है तो गरीबी खत्म हो जानी चाहिए थी। 70 साल हो गए लेकिन फिर भी हमारे देश में गरीबी है। बट अब रिबियांग बोलता है, रिबियांग इसकी बात को तो काटता है, क्या बोलता है? बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? ये बोलता है लेकिन डेमोक्रेसी का गरीबी से क्या लेना देना? व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? इस लोकतंत्र का गरीबी से क्या लेना देना? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक? क्या हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि हम लोकतंत्र हैं? या और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? या फिर हम गरीब हैं लोकतंत्र होने के बावजूद? कौन सा सही है? हम लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक देश हैं इसलिए गरीब हैं, या हम लोकतांत्रिक देश होते हुए भी गरीब हैं? कौन सा सही है? दूसरा सही है ना। लोकतंत्र की वजह से गरीबी नहीं आई है, गरीबी है लोकतंत्र होने के बावजूद। ये एक सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ गए क्या कहना चाह रहा है रिबियांग? ये भी आपने समझा। अब फिर से जेनी की बारी आती है। जेनी जो बोल रही थी कि ये हमें मिला क्या है लोकतंत्र से, यहां गरीबी मिली है, यहां तो सिर्फ गरीबी आज भी बनी हुई है। वो जेनी फिर से बोलती है व्हाटएवर, जो भी हो, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मुद्दा यह है कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकता, सबसे बेस्ट नहीं हो सकती डेमोक्रेसी। तो क्या होना चाहिए? क्या बोलती है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट केओस। केओस क्या होता है? केओस होता है अस्त व्यस्त, अराजकता। अराजकता। अब ये अराजकता क्या होती है? सब अस्त व्यस्त फैला हुआ हो, ठीक है, सब जगह गड़बड़ चल रहा हो, कुछ भी सही ना हो, वो होता है केओस। वो होता है केओस, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर्स के जाते ही बाहर क्लास में क्या होता है? हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है, तो क्लास में क्या हो गया? केओस हो गया। घर में मम्मी सफाई ना करे रूम की, तो रूम में क्या रहता है? सब अस्त व्यस्त रहता है, सब फैला रहता है सामान इधर उधर, उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रखा है कमरे में? केओस। सब कुछ अस्त व्यस्त होना, गड़बड़ में आना, अराजकता फैलना, ये होता है केओस। तो यहां पर जेनी बोल रही कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट केओस, कि डेमोक्रेसी में तो सब अस्त व्यस्त हो रखा है, सब अराजकता फैली हुई है, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता आई हुई है, करप्शन, यहां पे भ्रष्टाचार होता है इसके कारण, एंड हिपोक्रेसी। और हिपोक्रेसी हो जाती है। हिपोक्रेसी क्या होता है? पाखंड, ठीक है, इसका भी पता होना चाहिए, भी अच्छा वर्ड है, कई जगह आपको सुनने को मिल जाएगा हिपोक्रेसी, ठीक है। ये होता है पाखंड। पाखंड कि डेमोक्रेसी तो ये है, डेमोक्रेसी की वजह से सब जगह अस्त व्यस्त केओस हो रखा है, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता आई हुई है,
कहीं पे अगर हम देखें भ्रष्टाचार फैला हुआ इस डेमोक्रेसी की वजह से, और वहीं कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी यानी पाखंड है इसमें बहुत सारे। पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्फ, जितने राजनेता है वो आपस में लड़ते रहते हैं इस डेमोक्रेसी में। हु केयर्स फॉर द कंट्रीज, देश का कौन ख्याल रखता है, देश की सोचता कौन है डेमोक्रेसी में, कौन सोच रहा है देश के बारे में। तो जैनी का बात भी सही है कि डेमोक्रेसी हो तो अपने देश का एग्जांपल देख रही है, देखो कहां कहां क्या क्या हो रहा है, तो डेमोक्रेसी कैसे सही हो सकती है। तो पोइमॉन क्या बोलता है, पोइमॉन बोलता है सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, तो हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए इसके बजाय, डेमोक्रेसी की जगह कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए, गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, क्या हम वापस चले जाएं, फिर से अंग्रेजों के शासन के अंदर काम करें, या फिर इनवाइट सम किंग टू द रूल दिस कंट्री, या किसी राजा को बुला लें यहां पे शासन करने के लिए कि आज से हमारे यहां राजा होगा, है ना, राजा की सब सुनेंगे, क्या करें हम। तो इसके सवाल का क्या जवाब दें। तो रोज क्या बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई थिंक, लेकिन इसका विचार है कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, कि मैं सोचता हूं इस देश को एक बहुत ही मजबूत नेता की जरूरत है। Someone who does not have to bother about election and parliament, कोई एक ऐसा नेता जिसको चिंता करने की जरूरत नहीं है चुनाव के बारे में, पार्लियामेंट की, जिसको पार्लियामेंट चुनाव की कोई नहीं पड़ी, उससे फर्क नहीं पड़ता चुनावों से, पार्लियामेंट से, ऐसे मजबूत नेता की यहां पर जरूरत है। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, और उस एक नेता के पास सारी शक्तियां होनी चाहिए, सारे पावर्स होने चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू व्हाटएवर इज नीडेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, और वो, उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो कुछ भी कर सके, वो कुछ भी करने में समर्थ हो, जो भी किया जाना चाहिए कंट्री के इंटरेस्ट में, कंट्री के हित में, यानी इस देश की अच्छाई के लिए जो भी किया जाना चाहिए वो कुछ भी कर सके, उसके पास सारी पावर हो। एक ऐसा नेता चाहिए। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, और वो एक आदमी ही, जो अगर हम एक आदमी को ऐसा बना देंगे, वो एक आदमी ही यहां से, देश से, इस भ्रष्टाचार को और गरीबी को खत्म कर सकता है। तो क्या सही है, आपको क्या लगता है, सही सॉल्यूशन दिया इसने? नहीं, आगे हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा। समवन शाउटेड, तो पीछे से कोई एक चिल्लाता है जोर से, क्या बोला, दैट इज डिक्टेटरशिप, कि ये जो तुमने बात कही ये तो तानाशाही हो गई। अगर एक ही आदमी शासन करेगा, उसी के पास सारी पावर है, इसे ही तो तानाशाही कहते हैं, इसे ही तो डिक्टेटरशिप कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। हुई बोलती है, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, कि क्या हो, जिस व्यक्ति को तुमने सारी ताकत देने को बात बोली है, अगर वो व्यक्ति उसी ताकत को, उसी शक्तियों को, उसी पावर को वो यूज करना शुरू कर दे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, यानी अपना ही फायदा करे, अपने परिवार का फायदा करे, देश की सोचना छोड़ दे, तब क्या करोगे, सारी पावर है उसके पास, तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते उसका। व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, और अगर वो खुद भी भ्रष्ट निकला तो क्या करोगे, उसके पास सारी पावर है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर उसका, तो ये गलत है। रोज बोलती है, लेकिन मेरी बात तो सुनो, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, कि मैं जिस लीडर की बात कर रही हूं, जिस नेता की बात कर रही हूं, वो ईमानदार होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ईमानदार नेता कैसे ढूंढ के लाए, कैसे पता लगे ईमानदार है कि नहीं, है ना। तो हुई क्या बोलती है, बट दैट इज नॉट फेयर, लेकिन ये तो सही नहीं, ये सही नहीं है। हुई क्या बोलती है कि ये सही नहीं है, फिर क्या सही है, यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप, कि वास्तविक लोकतंत्र को एक आदर्श तानाशाही से तुलना कर रहे हो। एक तरफ हम लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं, तुम डिक्टेटरशिप से तुलना कर रहे हो, और कौन सी डिक्टेटरशिप, जहां पर एक आदर्श तानाशाह आ गया, जो देश के बारे में सोचता है, जो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, जो बस सपनों में आता है, एक्चुअल में ऐसा कोई है नहीं, है ना। तो बोले तुम तो उसकी बात कर रहे हो, और उस डिक्टेटरशिप को तुम लोकतंत्र से मैच कर रहे हो, बोले ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। वी शुड कंपेयर, हमें कंपेयर करना चाहिए, हमें तुलना करनी चाहिए एक आइडियल, एक आदर्श की एक आदर्श से, और रियल की रियल से। अगर तुम आइडियल डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो तो उसकी कंपेयर आइडियल डेमोक्रेसी से करो, और अगर तुम रियल डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो तब रियल डेमोक्रेसी से करो, तब सही मुकाबला होगा दोनों में।
है ना। तो ये इस टाइप से बोला इसने, गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, कि यकीन नहीं आता, जाओ और जाके चेक करो जो असलियत में जितने डिक्टेटर हुए हैं, जितने तानाशाह हुए हैं वास्तविक जीवन में, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, जाके चेक करो कि उन्होंने क्या क्या किया है। दे आर मोस्ट करप्ट, वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुए हैं, सेल्फिश स्वार्थी हुए हैं, एंड ब्रूटल यानी कि क्रूर हुए हैं। जितने डिक्टेटरशिप हुए हैं सबसे भ्रष्ट, सबसे स्वार्थी और सबसे क्रूर यही लोग हुए हैं। इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, कि फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इनके बारे में ज्यादा पता नहीं लगता। एंड व्हाट इज वर्स, और इससे भी बुरा क्या है, यू कैन नॉट इवन गेट रिड ऑफ देम, आप उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकते, क्योंकि उसके पास इतनी पावर हो जाती है कि आप उनसे छुटकारा भी नहीं पा पाओगे। सबसे बुरा तो ये है, चाह के भी उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। अब बच्चे तो बहस कर रहे हैं आपस में, एक बोल रहा है अच्छा है, दूसरा बोल रहा है बुरा है, एक बोल रहा है डेमोक्रेसी ने दिया ही क्या है, एक बोल रहा है कि इससे अच्छा एक तानाशाह को ले आओ। सब बच्चे आपस में बहस कर रहे हैं, लगे हुए हैं, क्योंकि मैडम लिंगदो ने एक सवाल पूछा था, इसलिए उनमें बहस छिड़ी। क्या सवाल था, कि क्या डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब जैसे सवाल पूछा बच्चों में बहस छिड़ गई, और जैसी बहस छिड़ी मैडम चुप हो गई, बोले एक बार सुन तो लूं बच्चों के विचार में क्या है। तो मैडम लिंगदो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ पूरे डिस्कशन को, पूरी चर्चा को मैडम वहां बैठ के सुन रही है। नाउ शी स्टेप्ड इन, और अब वो भी इस चर्चा में कूद पड़ती है। स्टेप्ड इन मतलब कदम रखना, है ना। तो वो भी अब इस चर्चा में हिस्सा लेती है, और कहीं ना कहीं क्या बोलती है, आई वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड होता है खुश होना, कि आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग क्या होता है, बहस करना, तर्क वितर्क करना, सो पैशनेटली, कि मुझे खुशी हुई तुम्हें ये देख के कि तुम कितना मगन होके तुम जो है इतनी अच्छी बहस कर रहे हो। बोले मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा है देख के। आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, मुझे ये नहीं पता कि तुम में से कौन सही है और कौन गलत है। दैट इज फॉर यू टू सेटल, ये तो तुम आपस में डिसाइड करो बहस करके कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। सब अपने अपने वो बताओ कि मेरी बात में क्या सही है, मेरी बात में क्या गलत है, और आपस में डिसाइड करो कौन सही है कौन गलत है। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम सब बिल्कुल अपने दिमाग में जो है वो बोलना चाहते हो। मैडम साइड में खड़े होकर बोल रही है और बोल रहे हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मुझे खुशी हुई तुम बहस कर रहे हो, और मुझे यहां पर ऐसा लगा, मुझे नहीं पता कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग ने कहा कि तुम सब अपने विचारों को रखना चाहते हो, तुम सब जो तुम्हारे दिमाग में वो बोलना चाहते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड, तुम्हें बहुत बुरा लगता इफ समवन ट्राइड टू स्टॉप यू, अगर तुम्हें किसी ने रोका होता। जब तुम बहस कर रहे थे, अगर मैं आके बीच में डांट देती क्या कर रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो, तो तुम्हें बुरा लगता। अगर तुम्हें किसी ने रोका होता तो तुम्हें बहुत बुरा लगता। अभी तुम अपने विचारों को रख पा रहे हो, अभी तुम जो तुम्हारे दिमाग में बोल पा रहे हो, अगर तुम्हें किसी ने रोका होता तो तुम्हें बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। और इफ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट, या फिर तुम्हें सजा देता उसके लिए जो भी तुमने महसूस किया, जो भी तुमने कहा। जो तुमने महसूस किया वो तुमने कह दिया, लेकिन अगर तुम्हें किसी ने रोका होता या जो तुमने कहा उसके लिए सजा दी होती तो तुम्हें कैसा लगता, बुरा लगता ना, है ना। लेकिन मैडम बोली लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम आराम से अपने दिमाग में जो है बोल सकते हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो तुम्हें बुरा लगता। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक? क्या आप इस तरीके से खुले रूप से बहस कर सकते हो ऐसे देश में, ऐसी कंट्री में जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, जो लोकतांत्रिक नहीं है? वहां पे रूलर की चलती है, रूलर चाहेगा तो तुम बहस कर सकते हो, नहीं चाहेगा तो नहीं कर सकते। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में तुम आजादी से बहस कर सकते हो। तो मैडम ने भी अपना पॉइंट रख दिया कि ठीक है तुम बहस कर रहे हो, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, तुम्हें कितना बुरा लगता अगर कोई रोकता या तुम्हें सजा देता इस तरीके से बात करने के लिए, है ना। तो अब इस बात को सोचो एक बार कि अगर ये देश लोकतांत्रिक नहीं होता तो क्या तुम ऐसा कर पाते
आराम से तुम बहस कर पाते, आपस में एक दूसरे के अपने विचार रख पाते? इज दैट अ गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा तर्क नहीं है? यानी डेमोक्रेसी के फायदे में अच्छी बात नहीं है? तो मैडम ने भी अपनी बात रख दी और इसी बात में ये कार्टून हमारे सामने आ जाता है। क्या बोल रहे हैं? आई वॉन्ट टू बी इन लिंगदो मैडम्स क्लास, कि मैं भी लिंगदो मैडम की क्लास में जाना चाहती हूं। आई दैट साउंड्स लाइक अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम, क्योंकि लिंगदो मैडम का क्लासरूम ऐसा लगता है कि वो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम है, लोकतांत्रिक क्लासरूम है। इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? आप बोलोगे हाँ है, लेकिन कैसे है? क्योंकि वहां सभी बच्चों को अपने विचार रखने की आजादी है। वही तो डेमोक्रेटिक होता है, जहां सब लोग आजादी से अपने विचार रख पाए, मिलजुल के फैसला करें, वही डेमोक्रेटिक होता है। तो वो उसकी मैडम की क्लास में ये सब हो रहा था। समझ में आई चीजें? अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनके बच्चों की बहस हमने सुनी, अब हम बात करते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर्गुमेंट्स की, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी लोकतंत्र में क्या क्या कमियां हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं एक साथ, ठीक है? फिर हम आगे बात करेंगे, इसके फायदे भी बात करेंगे, लेकिन पहले कमियां देख लेते हैं। बच्चों की बातें सुन ली, अब आपको पता लग गया है कहां क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप भी सोच पाए होंगे। अब थोड़ा इसकी कमियां देख लेते हैं, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस आर्ग्यूमेंट में जो बच्चे जो बहस कर रहे थे, इसमें ज्यादातर अगर हम देखें, ज्यादातर वो सारे तर्क थे, वो सारे आर्ग्यूमेंट थे जो हम रूटीनली यानी रोज रोज की जिंदगी में सुनते हैं इस लोकतंत्र के खिलाफ। लोकतंत्र के खिलाफ ऐसी बातें अक्सर हम सुनते रहते हैं जो ये बच्चे बहस कर रहे थे। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स, कि चलो इनमें से कुछ आर्ग्यूमेंट्स को, कुछ तर्कों को देखते हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है। जैसे पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र में जो नेता हैं वो बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, कई कई बार एक एक साल भी नहीं टिक पाती सरकार। तो इससे क्या होता है? दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, इससे आती है अस्थिरता। क्या आती है? अस्थिरता। इससे अस्थिरता आती है, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती सरकार में, पता नहीं, भरोसा नहीं कब सरकार गिर जाए, है ना? क्योंकि नेता बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। समझ में आया? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। लोकतंत्र में क्या है? कहीं ना कहीं राजनीतिक मुकाबला, सभी पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं और पावर प्ले, अपनी अपनी शक्तियां दिखाती रहती हैं कि हम ज्यादा मजबूत हैं, हम ज्यादा मजबूत हैं। ये चलता है डेमोक्रेसी में, है ना? देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, यहां पर नैतिकता की कोई बात नहीं करता, नैतिकता के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। तो नैतिकता गायब हो जाती है बीच में से, क्योंकि सब लोग पावर पाना चाहते हैं, सब लोग शक्ति पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, आपस में मुकाबला करते हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। मॉरलिटी नहीं रहती, नैतिकता नहीं रहती डेमोक्रेसी में। आगे, so many people have to be consulted in a democracy that leads to delays। कोई भी निर्णय लेना हो तो डेमोक्रेसी का क्या रूल है कि विचार विमर्श करके लेना है, पूछ के लेना है सबसे। तो इस पूछने में, विचार विमर्श में, इस कंसल्टेंसी में, इस पूछने में, विचार विमर्श में क्या होता है? देरी हो जाती है। डेमोक्रेसी में विचार विमर्श करना पड़ता है और इस विचार विमर्श की वजह से निर्णय लेने में कई बार बहुत देर हो जाती है। तो ये देरी डेमोक्रेसी की वजह से है, तो ये भी इसकी कमी हम कह सकते हैं। और इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो चुने गए नेता हैं उन्हें लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, लोगों के हित में क्या है, ये नहीं पता, उन्हें बस अपनी पड़ी होती है। दिट लीड्स टू बैड डिसीजन, और इसकी वजह से वो खराब निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है लोगों को क्या चाहिए, और इस वजह से बैड डिसीजंस लिए जाते हैं, गलत निर्णय लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहां पर चुनावी मुकाबला,
चलता रहता है, चुनावी संघर्ष चलता रहता है। हर पार्टी जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। उसको पैसे खिला दिए, उसको मतलब इतना करप्शन इस समय बढ़ जाता है डेमोक्रेसी में। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। जो सामान्य आदमी, आम आदमी, हमारे जैसे आदमी, आप जैसे आदमी, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसीलिए उनके भरोसे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो नहीं निर्णय लेने चाहिए। तो निर्णय कौन ले? जो नेता है ना। तो आम आदमी निर्णय नहीं ले सकता। तो इसीलिए हम कैसे मान ले कि जो उन्होंने नेता चुना है निर्णय लेके वो सही चुना है? आम आदमी तो निर्णय ले ही नहीं सकता, है ना। तो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं निर्णय लेने की शक्ति आम आदमियों को मत दो, यानी ऊपर राजा तानाशाह बैठा हो, इससे अच्छा। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये भी उसकी कमी बताई है। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? क्या ऐसे कुछ और तर्क हैं इस लोकतंत्र के खिलाफ जिसके बारे में आप सोच सकते हो? कोई और है जो आपको दिमाग में आ रहा हो कि लोकतंत्र में तो ये भी कमी है? कुछ और सोच पा रहे हो? सोचो अगर कुछ याद आ रहा तो। Which of these arguments applies mainly to democracy? इनमें से जो भी हमने पढ़े, ये जितने भी 6 पॉइंट हमने पढ़े, इन 6 पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा है जो डेमोक्रेसी पे लागू होता है? Which of these can apply to misuse of any form of government? और इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो किसी भी सरकार में जाओ तो वैसा हो सकता है? करप्शन तो किसी में भी हो सकता है ना। तो इसमें से ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में, सरकार के किसी भी रूप में वो हो सकता है? जैसे करप्शन कहीं पे भी हो सकता है, करप्शन कहीं पे भी हो सकता है। और ये बात तो सबके ऊपर लागू होती है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। गलत निर्णय तो वहां पे भी लिए जा सकते हैं, है ना। तो ये कहीं भी हो सकता है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो ये कुछ कर पाओगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। Which of these do you agree with? और आप इनमें से कितनों पे सहमत हो? आप इनमें से कितनों पे सहमत हो कि कौन कौन से डेमोक्रेसी के खिलाफ है? ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हालांकि कुछ कुछ बता दिया मैंने बीच बीच में, लेकिन फिर भी आप करने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट को सोचना, क्या डेमोक्रेसी पे ही अप्लाई होता है या दूसरी सरकार पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना जहां फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जा रही है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के रूप कई हो सकते हैं। सरकार का रूप डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, यानी लोकतांत्रिक भी हो सकता है, ठीक है। सरकार का रूप डिक्टेटरशिप वाला भी हो सकता है, सरकार का रूप मोनार्की का भी हो सकता है, सरकार का रूप ऑटोक्रेसी में भी हो सकता है, सरकार का रूप ओलिगार्की, बहुत सारे हो सकते हैं। ये सब सरकार के रूप हैं। तो क्या ये पॉइंट सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए हैं, बाकियों के लिए नहीं है? तो एक बार विचार करना, सोचना, इन सब के बारे में सोचना और समझना क्लियरली, साफ तौर पे। डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। साफ तौर पे ये तो हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एक जादुई समाधान नहीं है सभी समस्याओं के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी समस्या लाओ डेमोक्रेसी ठीक कर देगी। डेमोक्रेसी में कोई जादू वादू नहीं है, तो ये जादुई समाधान नहीं है किसी भी समस्याओं के लिए। इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसने अभी तक हमारे देश में गरीबी खत्म नहीं की, या फिर दूसरे भागों में जो विश्व के अलग अलग पार्ट हैं, दूसरे हिस्सों में भी गरीबी खत्म नहीं हुई डेमोक्रेसी की वजह से। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी की वजह से होता क्या है? डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें लोग अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद लेते हैं। कोई दूसरा आके मुझे नहीं बताता कि तुम ये करो। यहां पर मैं स्वतंत्र हूं, अपनी मर्जी से अपने काम कर सकता हूं। डेमोक्रेसी का ये मतलब है। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं कि मेरी गरीबी हटा देंगे, नहीं। डेमोक्रेसी मुझे आजादी देता है कि गरीबी हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कोई भी काम करूं, मेरी क्षमता होनी चाहिए, मेरी एबिलिटी होनी चाहिए, मेरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आया डेमोक्रेसी का मतलब? ठीक है, तो यहां पे बड़ी अच्छी बात कही है इसने, थोड़ा ध्यान से समझना इसको।
कि डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जो सिर्फ ये सुनिश्चित करती है कि लोग अपने निर्णय खुद ले पाए, लोग अपने आप में स्वतंत्र महसूस करें। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। और इसमें यह गारंटी नहीं होती है कि लोग जो डिसीजन लेंगे वो अच्छे ही होंगे। लोग बुरे डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, कोई और उनके लिए तय नहीं कर रहा है कि तुम्हें क्या करना है, यहां पर लोग खुद ले सकते हैं। तो दिस डज नॉट गारंटी दैट डिसीजन विल बी गुड। इसमें यह कहीं गारंटी नहीं है कि लोग जो डिसीजन लेंगे वो अच्छे ही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग भी गलतियां कर सकते हैं, लोग गलतियां करते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। और इन लोगों को शामिल करने से, इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस, इन निर्णय में जो डिसीजन लेते हैं, इन डिसीजन लेते टाइम इन लोगों को उसमें शामिल करने से क्या होता है, देरी होनी हो जाती है डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में। क्योंकि जब निर्णय लेते हैं तो लोगों से पूछते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले लोगों से पूछो, और जब लोगों से पूछा जाए, जरूरी नहीं लोग सही डिसीजन ले, और ये तो हो ही गया कि सही डिसीजन लें या ना ले पता नहीं है, उसके साथ साथ ये भी है कि जब लोगों से पूछ रहे हैं तो उस डिसीजन को लेने में देरी भी होती है, डेमोक्रेसी में होता है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और यह भी सही है कि डेमोक्रेसी की वजह से जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसमें बार बार परिवर्तन होता है। अखबार पढ़ना शुरू करो, आपको दिखाई देगा इस राज्य की सरकार फिर से गिर गई, इस राज्य की सरकार फिर से 6 महीने में फिर गिरी, साल भी पूरा नहीं हुआ। तो बहुत जल्दी जल्दी नेतृत्व में चेंज आता रहता है डेमोक्रेसी में, जिसकी वजह से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, इंस्टेबिलिटी, यानी कि अस्थिरता। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस। और इसकी वजह से जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो वापस लेने पड़ते हैं, वो हटाने पड़ते हैं, एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसीज। और सरकार की एफिशिएंसी पे, कार्यकुशलता पे इस पे प्रभाव पड़ता है। बार बार नेतृत्व चेंज होता है, वो कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं तब तक बदल जाते हैं, फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर जीरो से शुरू करेगी, नया डिसीजन लेने वाले होगी, पता चला वो भी हट गई। तो बड़े डिसीजन बार बार टल जाते हैं, टालने पड़ते हैं। सेटबैक में एक टालना भी होता है, ठीक है, बार बार टालने पड़ते हैं, और इससे सरकार की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कार्यकुशलता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार ढंग से काम नहीं कर पाती है। चीजें समझ में आई? These arguments show that democracy of the kind we see, ये जो तर्क हमने देखे, जो अभी तक हमने पढ़े डेमोक्रेसी के खिलाफ, इसमें ये दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी, यानी लोकतंत्र का वो रूप जो हम देखते हैं, मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो हो सकता है कि आदर्श रूप ना हो सरकार का। अभी तक जो हमने तर्क पढ़े, बहुत सारी कमियां देखी डेमोक्रेसी की, तो इससे हमें यह लगता है कि जो डेमोक्रेसी का रूप हम देख रहे हैं, वो पता है कि ये आदर्श रूप नहीं है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में कुछ कमियां हैं। आदर्श, आइडियल होता क्या है? आइडियल वो होता है बिना कमियों के, जो अपने आप में पूर्ण हो, जैसा चाहते हैं वैसा हो, वो होता है आइडियल। वो होता है आइडियल, कि जैसा होना चाहिए वैसा हो, ठीक है। तो जो रूप हम देख रहे हैं वो हो सकता है कि ऐसा ना हो जो हमारे लिए आदर्श हो, एक आदर्श सरकार का काम करे, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन ये वो सवाल नहीं है जिसका सामना हमें वास्तविक जिंदगी में करना पड़ता है कि ये आइडियल फॉर्म है कि नहीं। ये सवाल कोई नहीं पूछता। सवाल एक्चुअल क्या है? द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। जो एक्चुअल क्वेश्चन, जो वास्तविक सवाल जिसका सामना हमें करना पड़ता है, वो थोड़ा अलग है। क्या है वो सवाल? वो सवाल है, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज? कि जो डेमोक्रेसी है वो बाकी रूपों से, सरकार के बाकी रूपों से अच्छी है या नहीं, दैट देयर आर देयर फॉर अस टू चूज, जिनमें से हम चुन सकते हैं। यानी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, ओलिगार्की है, ऑटोक्रेसी है, बहुत तरह के रूप दिख जाएंगे सरकारों के, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी में कोई कमी नहीं है, ये कोई नहीं पूछता,
कि ऐसी कौन सी जिसमें कोई कमी ना हो। सवाल यह है कि जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। समझ में आया एक्चुअल सवाल क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन ही ये है, तो उन्हीं में से चूज करना है, उन्हीं में से चूज करना है। तो ये हमने कमियां देखी इसकी, ये हम कमियां देख पाए। क्या क्या कमियां थी हमने देखा। ठीक है, अब हम डेमोक्रेसी के पक्ष में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या फायदे हैं, उसके फायदे क्या हैं। अब वो भी तो पढ़ने जरूरी है। बिना नुकसान जाने फायदे पढ़ लेते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब हम नुकसान देख चुके हैं, उसको कंपेयर करेंगे फायदे से कि क्या सही में वो नुकसानदायक है या इससे कुछ फायदा भी हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वो हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊं, मैं पढ़ना शुरू करूं उससे पहले आप ये खुद एक बार पढ़ो। बहुत लंबा टॉपिक है आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। एक बार खुद पूरा पढ़ना, कोशिश करना समझने की, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।